नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो ट्रांसलेशन सीरीज जैसा कि चला रहे हैं, ट्रांसलेशन सीरीज का पार्ट 7 आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इसमें आपको सिखाएंगे हैव से बनने वाले मेन रूप से ट्रांसलेशन। हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब होता है रखना, मेनली रखना किस सेंस में? अधिकार के रूप में। हैव का मतलब होता है ओन, ओन का मतलब होता है पॉजेस, पॉजेस का मतलब ही होता है रखना, पॉजेस का मतलब रखना, ओन का मतलब रखना और हैव का मतलब भी रखना होता है। जैसे आई हैव अ कार, आई ओन अ कार, आई पॉजेस अ कार, यानी कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है। लेकिन जब हम ओन का प्रयोग करते हैं तो ओन तो यहां पर वर्ब के रूप में हुआ, ओन का मतलब रखना वर्ब के रूप में हुआ, लेकिन यहां पर ओन का मतलब होता है अपना, और ये एक्चुअली इम्फैटिक बनाने के लिए होता है, इम्फैटिक जोरदार असरदार बनाने के लिए। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आप कुछ करते हैं या जो आपके पास होता है वो अपना ही होता है। जैसे कहेंगे कि मैं अपने कलम से लिखता हूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं, तो ये बतलाने वाली बात नहीं होती है। लेकिन कहीं हमको इम्फैटिक जोर डालना है, नहीं नहीं मैंने उसे अपनी आंखों से ही देखा था या देखा, इट मीन्स कि मुझे कोई डाउट नहीं, आई हैव नो डाउट दैट आई कुड नॉट सी हिम, यानी कि मैंने उसे देखा है। कहने का मतलब जैसे देखिए, ही राइट्स विद हिज ओन पेन, यानी यहां पर इम्फैटिक इसलिए बता रहे हैं कि वो लिखता है तो अपनी ही पेन से लिखता है, किसी और के पेन से नहीं लिखता है। ही राइट्स विद हिज ओन पेन, इट मीन्स वह अपनी ही कलम से लिखता है, उसकी आदत है, वो दूसरों के कलम का प्रयोग नहीं करता है। ये बोलने का मतलब हुआ ही राइट्स विद हिज ओन पेन। उसी तरीके से आई सा इट, आई सा इट विद माई ओन आईज, मैंने अपनी ही आंखों से इसे देखा। तो इस तरह आगे बताना है कि हैव का प्रयोग कंपल्सियन बताने के लिए भी किया जाता है, बाध्यता बताने के लिए, ताकि हम इस पर एक वीडियो बनाए हैं कंपल्सियन का बाध्यता बताने के लिए, लेकिन फिर भी आज हम फिर से इसको बता दे रहे हैं। तो अब हैव के बारे में सीखना है क्या कि हैव का प्रयोग रखना भी के लिए भी होता है और हैव का प्रयोग कंपल्सियन के लिए भी होता है। तो जब हैव का प्रयोग रखना के अर्थ में हो तब इसका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है। प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब कंटिन्यूअस में नहीं होता है। जैसे आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार, तो ये आई एम हैविंग अ कार गलत है, ये प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि V4 वाला कंटिन्यूअस वाला नहीं होगा, ओनली आई हैव अ कार होगा। आई एम हैविंग अ कार नहीं, मेरे पास एक कार है का मतलब ही है कि वो कंटिन्यू है, मेरे पास ही है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से हो, अधिकार वाली बात हो, उसमें प्रोग्रेसिव नहीं होता है। खैर आगे हम बताएंगे विशेष। लेकिन जब हम हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस में करना चाहें तो कहां कर सकते हैं? तो जब हमें कंपल्सियन बताना हो, बाध्यता बताना हो, तब हम V4 के रूप में कंटिन्यूअस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग टू बाय अ कार, आई एम हैविंग टू बाय अ कार, कैसे? मुझे एक कार खरीदना पड़ रहा है। तो जब कंपल्सियन हो तो हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। आई एम हैविंग टू बाय अ कार, मुझे कार खरीदना पड़ रहा है। लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि पीपल आर हैविंग टू फेस डिफिकल्टीज, पीपल आर हैविंग टू
फेस डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। तो इस तरह का प्रयोग जब हम हैविंग का करते हैं, कैसे, तो हैव टू प्लस V1 यानी कि बाध्यता, जहां पर कंपेल आपको किया जा रहा है या आप ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस आप कंपेल हो रहे हैं, तो हैव टू, हैज टू, हैड टू, इज, एम, आर, हैविंग टू, ये सारे का प्रयोग करते हैं। हम उसका आगे बताएंगे कैसे, सभी टेंसों में। तो हैव प्लस नाउन का प्रयोग हम रखना के अर्थ में करते हैं और हैव टू प्लस V1 का प्रयोग हम बाध्यता के लिए बताते हैं। तो आइए देखते हैं बाध्यता में सभी प्रकार के टेंस। तो यहां देखेंगे कंपल्सियन वाले कुछ वाक्य। उसे जाना पड़ता है या उसे जाना है, ना है, नी है, ने है, या ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पढ़ते हैं, ये तीनों हैज टू, हैव टू प्लस V1। तो उसे जाना पड़ता है या उसे जाना है, ही के अनुसार हैज टू गो। उसे जाना पड़ रहा है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ही इज हैविंग टू, ही इज हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा है। उसे जाना पड़ा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू गो, ही हैड टू गो, जाना पड़ा। उसे जाना पड़ रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो ही वाज हैविंग टू, ही वाज हैविंग टू गो। उसे जाना पड़ेगा, शैल हैव टू और विल हैव टू, जाना पड़ेगा, फ्यूचर हो गया, तो क्या बनाएंगे, ही विल हैव टू, ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। ऐसे ही लगातार वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आप तक बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाकर पेश करते रहें। जय हिंद, जय भारत।